अगर तुम टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे सारी चीजें दिमाग से निकल जाएगी और फिर तुमसे घंटा पेपर हिलेगा भी नहीं। इसीलिए मैंने इस रोड मैप में इतने सारे रिवीजन डेट्स बीच बीच में सिर्फ इसलिए डाले हैं 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के सब लड़ जाएंगे। तुम बस इतने क्वेश्चन कर लो, मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारे बोर्ड्स के सब क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे। बट एक बंदा है जो पीछे में व्हाइट बोर्ड लगा के और मार्कर लेके ऐसा पढ़ा गया है 2019 में कि उसका आज तक कोई टक्कर नहीं बना है। केमिस्ट्री फोड़ देंगे, नीचे एकदम कमेंट में भर जाना चाहिए। गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए, गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए, गूदा है तुझ में गूदा है। तो इस वीडियो को ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और केमिस्ट्री में 65 प्लस एश्योर सिर्फ इस वीडियो के बल पे हो जाएगा। कौन से बुक करने हैं, कहां से वीडियोस देखनी है, कौन सी लेक्चर करनी है और कौन सी चुनिंदा क्वेश्चन करनी है जिससे कि आप 65 का मार्क आराम से टपा सकते हो इन जस्ट 45 डेज। साथ ही में इस पूरे प्लानर में मैं आपको रिवीजन के इतने सारे चांसेस दे दूंगा कि आप भी शौक हो जाओगे कि भैया इतनी सारी रिवीजन अगर कर रहे हैं पढ़ाई के साथ वो भी सिर्फ 45 दिन में, तो स्कोर कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। और सेम वीडियो मैंने मैथ्स और फिजिक्स के लिए ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाकर मैथ्स और फिजिक्स का वीडियो आप देख सकते हो। लेकिन यार हमारी इतनी मेहनत को अगर आप थोड़ा सा भी साकार करना चाहते हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दिल से बुरा लगता है गाइस, कर दो। नाउ चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री के रोड मैप की ओर। जो ये केमिस्ट्री का रोड मैप है इसको मैंने 45 डेज का बनाया है और ये एक ऐसा रोड मैप है जिसमें आपको 45 डेज में क्या क्या चीजें मिल रही होगी मैं बताता हूं। सबसे पहले इसमें मैंने 45 डेज का स्टडी प्लान डाल दिया है, फिर हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री पे डाल दिया है, उसके बाद बेस्ट यूट्यूब चैनल, स्ट्रिक्ट टू स्कोर और 100% गारंटीड क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा होगा। कहां से क्वेश्चन डायरेक्टली उठेंगे, कहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पिक होंगे, हर चीजों का पूरा चीज इस एक रोड मैप में भरा पड़ा है। सेम रोड मैप आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ सबसे पहले केमिस्ट्री में पढ़ना क्या होता है इस पे अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री में आप सिर्फ लेक्चर्स करके चल जाओगे और आपका काम हो जाएगा और आप एग्जाम में स्कोर कर लोगे, तो दिस इज नॉट द रियलिटी। सेम मैंने फिजिक्स और मैथ्स में भी बताया था कि क्या रियलिटी और आपको क्या एक्चुअली में पढ़ना होता है एग्जाम में ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो अगर हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शन से काफी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। अच्छे खासे 10% पेपर सिर्फ नेम रिएक्शन पे आ जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक के हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक के भी हो सकते हैं। उसके अलावा डेफिनेशंस हो गए, आपको डेफिनेशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डेफिनेशन ऐसे मत समझना कि ऐसे पूछ देगा, जैसे लेट सपोज अगर बायोलॉजी का एक सिंपल कोई भी ले ले तो उसमें ऐसे पूछता है ना कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज नेचर, कुछ भी ऐसा पूछ देता है तो तुम उसको डिफाइन कर देते हो। केमिस्ट्री में ऐसा लॉजिक नहीं होता है, इसके डेफिनेशंस अलग होते हैं। डेफिनेशन में आपको हर तरह के रिएक्शंस डालने होते हैं, चीजें डालनी होती है, बहुत कुछ डालना होता है, तो डेफिनेशन इसमें बहुत ही ब्रीफ लिखना होता है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स रहेंगे, बहुत ही कहां से न्यूमेरिकल्स उठेंगे डायरेक्ट वो भी बता दूंगा। और बहुत चीजें याद करना पड़ेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर आ सकता है, आपको IUPAC नेमिंग पता होगा कि क्या होता है, जिसमें 1 2 डाइक्लोरोमिथाइन पिथाइन ये सब जो होता है ना, समझ गया ना, वही वाला चीज है, ठीक है। तो वो सब करना आना चाहिए और वो आप सीख जाओगे अगर आप सिर्फ जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे स्टिक्ड रहो। और क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो तो मैं गारंटेड बता दूंगा कि इतने पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको तुम कर लो, ठीक है। अराउंड मैं आपको 200 क्वेश्चन के आसपास का एक डेटा दे दूंगा, वो 200 क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। देखो सबसे बड़ी बात बताएं और सबसे बड़ा तुम्हारा जो प्लस पॉइंट है वो ये बताएं, पहली बार इन द हिस्ट्री केमिस्ट्री के सिर्फ 10 चैप्टर आ रहे हैं। यानी कि जो मेन चैप्टर थे जिसमें सच में तुमको खतरा था वो सारे चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। जैसे कि भैया पी ब्लॉक, अभी भैया तुम लोगों को सच में खुशी मनानी चाहिए क्योंकि तुम लोगों के जो मेजर चैप्टर थे ना, जो तुमको ज्यादा दिक्कतें दे सकते हैं, वो सारे रिमूव हो चुके हैं। चैप्टर क्या आ रहे हैं? सॉल्यूशन, महा इजी चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल, ये दोनों तो अपना केमिकल काइनेटिक्स तक भैया फिजिकल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं ये पार्ट। DNF ब्लॉक बहुत इजी है, बहुत कम चीजें, बहुत कम एलिमेंट्स का पढ़ना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हो गया अपना इनऑर्गेनिक का पार्ट, ये भी इजी रहेगा, थोड़ा याद करने, थोड़ा मेमोरी बेस्ड रहेगा। और हेलो अल्किन, हेलो एडिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 जो है ये आपके पार्ट 2 जो केमिस्ट्री बुक है यानी कि ऑर्गेनिक वाली बुक उससे है, ठीक है। तो मैंने यहां पर जो ग्रीन करके डाला है वो सारे इजी चैप्टर है, येलो वाले मॉडरेट है। और एक चीज अगर आप देखो तो यहां एक भी रेड नहीं है, इसका मतलब यहां पर एक भी टफ चैप्टर है ही नहीं। सारे ऐसे हैं जिसको आपको मैं पढ़ने का तरीका बता दूंगा और आप वैसे पढ़ लोगे तो आपका केमिस्ट्री पूरी तरह से साफ निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इजीएस्ट सिलेबस है, सबसे पहले तो लेस लोड है, लेंदी चैप्टर सारे हट गए हैं। पी ब्लॉक बहुत ही लेंदी था, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जो बहुत लेंदी थे, बाकी जितने हैं बहुत ही कम लेंथ के चैप्टर। अगर आप नॉर्मली इसमें नंबर ऑफ पीरियड्स भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब सिर्फ 2-2 3-3 दिन में निपटाने वाले सारे के सारे चैप्टर है। 3 दिन से ज्यादा एक चैप्टर कोई नहीं लेगा, ठीक है।
उसीलिए उसी हिसाब से मैंने 45 डेज प्लानर बनाया है, ठीक है। और क्लास 11 से कोई खास लिंक नहीं है, यानी कि अगर तुम सोच रहे हो कि भैया मैं डायरेक्ट क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ सकता हूं अगर मैंने क्लास 11 नहीं पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11 से कोई लिंक नहीं है, तुम डायरेक्ट इस पे स्टिक कर सकते हो, तुम डायरेक्ट इस पे उतर सकते हो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसके अलावा ये टोटल इस बार का पेपर और हर बार का पेपर, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जिसमें ना एनसीईआरटी बेस्ड होता है, चाहे बात करें हम लोग बोर्ड्स की या फिर चाहे बात करो जेई की। जेई की भी बात करोगे, बोर्ड्स की भी बात करोगे, वो काफी हद तक एनसीईआरटी बेस्ड होता है, इवन इन नीट। लेकिन अगर हम लोग बात करें जेई की, तो मेरे को पता है कि तुम्हारा जेई का अटेम्प्ट जो है वो अब जनवरी में होने वाला है और तुम लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर हो चुके होगे। और ऑफ कोर्स ये बात है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है तो यू शुड टारगेट द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, सिंपल सी बात है यार। और अगर जेई की बात करें तो मुझे पता है कि तुम लोग अभी सोच रहे हो कि भैया पढ़ तो लिया होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसको ऐसा कैसे करे कि मेरा सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर हो पाए। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे बस एक ही चीज चाहता कि तुम अपने 420 रुपए अगले 6 महीने के लिए अगर बचाने के लिए रेडी हो, तो तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है वो मैं निकलवाने की गारंटी देता हूं। कैसे? बहुत ही सिंपल है। अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक रैंक बूस्टर बैच जिसका प्राइस है सिर्फ 2799, और अगर आप इस पे कोड लगा लोगे PDNS10 तो इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इसको 6 मंथ का ये जो बैच होने वाला है, इसको अगर आप डिवाइड करें, 420 रुपए पर मंथ पे आप इस बैच का एक्सेस ले सकते हो। और ये बैच को गाइड कर रहे हैं नन अदर देन आशीष अरोड़ा सर। आशीष अरोड़ा सर को आप सभी जानते होंगे, और उनके अलावा अनअकैडमी के सबसे टॉप एजुकेटर जिनकी रैंक सबसे ज्यादा है, जैसे नमो कॉल एंड ऑल टीचर्स। इस बैच में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे लेक्चर्स, डीपीपीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, मटेरियल्स, और आपके साथ इसमें आपको यह भी पता चलता रहेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा चल रहा है बाय द ग्राफ। आपको पता चलते रहेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, क्योंकि इसमें वीकली टेस्ट होते रहेंगे, इसमें डाउट सॉल्विंग सेशन होते रहेंगे, यानी कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो। और इसमें आपका क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें आपका पूरा जेई का सिलेबस कराया जाएगा। तो यार इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अपने भैया का ये पर्सनल सजेशन मानना, ये 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अभी जाओ, क्योंकि इसका जो ये 2799 प्राइस है ये लिमिटेड टाइम तक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, फटाफट जाओ और अपने जो ये 420 रुपए हर महीने की तुम बचाने वाले हो, इसको इस काम में लगाओ, जिससे कि तुम्हारी जेई की रैंक जो है तुम्हारी अनएक्सपेक्टेड आ सके और तुम अपने ड्रीम कॉलेज में जा सको बिना ड्रॉप लिए और बिना किसी टेंशन के। तो 2799 में अपनी पूरी की पूरी जेई की फ्यूचर बदल सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जेई एस्पायरेंट्स। तो 45 डेज प्लानर की ओर, ठीक है। 45 डेज प्लानर में अगर आपको मैं एक चीज दिखाऊं, इस 45 डेज प्लानर में ना ही मैंने सिर्फ ये दिया है कि आपको एक चैप्टर में कितने दिन देने हैं, बल्कि इसके अलावा मैंने आपको बीच बीच में रिवीजन के लिए भी टाइम दिया है, यानी कि फिजिकल के लिए अलग रिवीजन, ऑर्गेनिक के लिए अलग रिवीजन। इसके अलावा मैंने टेस्ट के लिए भी अलग से टाइम दिया कि इस तारीख को आपको टेस्ट देना है। और इसके अलावा मैंने एक कंसेप्ट क्लियर के लिए भी टाइम दिया, यानी कि आपके इस 45 दिन में मैं आपको केमिस्ट्री को स्क्रैच लेवल से लेकर 100 लेवल तक कंप्लीट करवाऊंगा और गारंटेड 65% प्लस स्कोर करवा दूंगा सिर्फ इस रोड मैप के बेसिस पे। बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन की बात करें, यहां पर मैंने स्टिक विथ एनसीईआरटी सब चैप्टर्स के लिए लिखा है, तो ये मत समझना कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में ही एनसीईआरटी करना, नहीं, सब में आपको एनसीईआरटी से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे आप लोग अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो इस बार। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने दे दिया है आपको 3 दिन, जिसमें कि 2 दिन आपको लेक्चर्स देखने में लगेगा और 1 दिन मैंने आपको दिया है जिस दिन आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बना रहे होगे। लेकिन इन टेक्स्ट और एग्जांपल कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आप देखोगे कि इसके लिए मैंने 4 दिन दिए हैं, केमिकल काइनेटिक्स के लिए 3 दिन दिए हैं और एक सेपरेट डे यानी कि डे 11 दिया है जिसपे आप फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन कर रहे होगे। इन तीनों चैप्टर्स को आप पढ़ रहे होगे, जो आपने नोट्स बनाया उसको आप देख रहे होगे, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है सब कुछ लास्ट में हम लोग बता रहे होंगे, ठीक है। हेलोअल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स जो है इसके लिए भी मैंने 3 दिन दिए हैं, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एक चीज आप अगर गौर करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा थोड़ा इजी होता है, किसी भी नॉर्मल बच्चे को वो समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पहले डाल दिया है। तब तक मैं आपको थोड़ा केमिकल का नेम्स और ये सब का थोड़ा माइंड में वार्म अप हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये केमिकल्स होते हैं, ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद आपके पास एक अच्छी आइडिया आने के बाद आप ऑर्गेनिक में उतरोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑर्गेनिक कराने बैठूं आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं समझ आएगी। और यही गलती मैंने अपने टाइम पे की थी, जिस वजह से मेरे केमिस्ट्री में काफी खराब नंबर आए थे, जो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में से किसी के आए। तो हेलोअल्कीन्स और हेलोअरीन्स हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को भी हमने उतना ही टाइम दिया है, अल्डिहाइड, कीटोन को भी उतना ही टाइम दिया है और एक सेपरेट डे दिया है सिर्फ ऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए। ये मत सोचना कि ये सारे दिन कम है, क्योंकि ये सारे दिन इतने इनफ है, क्योंकि मैं जो वीडियोस आपको देखने के लिए बोलूंगा वो वीडियोस खत्म करने में आपको 1 से 2 दिन जाएगा और एक सेपरेट डे में आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। और उसके अलावा आपको रिवीजन के लिए भी 1 दिन दे रहा हूं और आगे चल के मैं और दिन दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। इतना होने के बाद ऑर्गेनिक के जब 3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैंने एक ऑर्गेनिक का रिवीजन डाला, ऑर्गेनिक के 2 रिवीजन डाले क्योंकि इसका रिवीजन थोड़ा सा टफ होता है करना और इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद मैंने अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स के लिए उतने पर्टिकुलर टाइम दिए हैं और उसके बाद डे 29 को ऑल रिवीजन दिया है।
ऑल रिवीजन का मतलब क्या होगा कि जितने भी चैप्टर आपने अभी तक कर रखे हैं ये सारे के सारे, इन सभी का आपको रिवीजन करना है इस दिन पे, जिसमें कि आप अपने नोट्स को पलट सकते हो, देख सकते हो क्या क्या चीजें पढ़नी थी। कुछ कुछ चीजें लगी कि नहीं आ रही है तो उसको दोबारा जाके वीडियो में देख लिया, या कंसेप्ट देख लिया, या ब्रीफिंग में पढ़ लिया, या एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, तो हर चीज उस दिन आपका हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको डीएनएफ ब्लॉक डे 30 से स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक आपको केमिस्ट्री का इतना इनफ नॉलेज हो गया होगा कि आपने ऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ लिया है। अब आप डीएनएफ ब्लॉक पे उतरोगे। 4 दिन डीएनएफ ब्लॉक के लिए दे दिया है, हालांकि उतना जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी दे दिया है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए भी 4 दिन दे दिया है, इसमें भी उतना जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन दे दिया है, जिसमें कि 3 दिन आपको लेक्चर्स के लिए दे दिया है, 1 दिन क्वेश्चन के लिए, 3 दिन लेक्चर्स के लिए, 1 दिन क्वेश्चन के लिए, आपकी काम आसान बनाने के लिए। और एक सेपरेट डे दिया है इनऑर्गेनिक की रिवीजन के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक में याद बहुत करना होता है, तो आपको इनऑर्गेनिक रिवाइज करने के लिए एक सेपरेट डे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ठीक है, अब यहां तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जो कि है सिर्फ डे 37, डे 38। डे 38 तक में आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। 38 दिन में आपका सिलेबस 0 से लेके 100% स्क्रैच हो जाएगा। लेकिन बाकी दिन का क्या करेंगे? सिंपल। उसके बाद मैंने फिजिकल का 1 दिन टेस्ट दे दिया है, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का 1-1 दिन टेस्ट दिया है। इसका मतलब पता है क्या है? इस दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है जो रिपीटेड है उसको उठाना, बस क्वेश्चन लिखना और उसका आंसर बनाना और टेस्ट देना। ठीक है, फिजिकल का टेस्ट दोगे, ऑर्गेनिक का टेस्ट दोगे, इनऑर्गेनिक का टेस्ट दोगे। तो ये दिन ये मत करना कि जो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना या जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको पढ़ने बैठ गए, नहीं। उस दिन सिर्फ टेस्ट दोगे 3 घंटे का बैठ के, जिसमें तुम लोग देख रहे होगे कि तुम लोगों का कितना स्कोरिंग हुआ है। ठीक है, अब जो जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके लिए सीसी करके कॉन्सेप्ट क्लियर, जिसका मतलब होता है उसके लिए 1-1 दिन दिया है। यानी इस दिन जो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया फिजिकल का, उसमें से जो जो क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बन पाए उसको तुम इस दिन ले जाके रिवाइज कर रहे होगे, देख रहे होगे क्यों नहीं बने, और उसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर कर रहे होगे। सेम गोज विथ ऑर्गेनिक, सेम गोज विथ इनऑर्गेनिक, यानी 1-1 दिन टेस्ट और उसके बाद 1-1 दिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहां तक में तुम्हारा यार 0 से लेके 100 लेवल का पूरा प्रिपरेशन हो चुका होगा। तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल गई होंगी, तुम्हें तुम्हारे हार्ड टॉपिक्स पता चल गए होंगे, तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा उसको तुम क्लियर कर चुके होगे। और इसके लिए मैंने इनफ टाइमिंग दिया है इस 45 रोड मैप में। दिस इज अ गोल्डन रोड मैप, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके बाद मैंने डे 45 में एक सेपरेट दिन दिया है जिस दिन तुम ऑल रिवीजन कर रहे होगे। इस दिन अगर तुम मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ऑल रिवीजन वाले डे को पूरी तरह से केमिस्ट्री को दीजिए। इस दिन मैथ फिजिक्स को पीछे रख के सुबह से रात तक आप केमिस्ट्री पढ़िए और सब कुछ रिवाइज कीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो करना, सबसे पहले इनऑर्गेनिक रिवाइज करना, फिर ऑर्गेनिक और उसके बाद फिजिकल। ठीक है, और एक पुअर स्टूडेंट जो रहेगा ना, वो भी अगर इस रोड मैप को फॉलो करता है ना, तो वो भी 65 से ज्यादा स्कोर कर लेगा। इसकी मैं 100% गारंटी ले सकता हूं। तो यहां पर ये चीज मैं एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, बस ये पैटर्न को फॉलो करना है। 45 रोड मैप, 45 डेज का प्लानर तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है? बुक्स कौन से करने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे अभी जा रहे हैं, बहुत तरह तरह के बुक्स उठा रहे हैं। भाई एक चीज बताऊं, जेई मेंस भी सिर्फ एनसीईआरटी से क्रैक हो सकता है, नीट भी एनसीईआरटी से क्रैक हो सकता है, इफ वी कॉल अबाउट केमिस्ट्री। तो बोर्ड्स जैसा एक एग्जाम क्यों नहीं होगा? मैं तुमको एक चीज गारंटी दे देता हूं, तुम बस मेरी बात सुनो और तुम इतने ही क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारे 70 आउट ऑफ 70 जो क्वेश्चन रहेंगे ना, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स के सब लड़ जाएंगे। तुम बस इतने क्वेश्चन कर लो, मैं गारंटी करता हूं कि तुम्हारे बोर्ड्स के सब क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे। बस ये करना है तुम्हें। एनसीईआरटी में जाना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कब करोगे मैं बताता हूं, जब तुम पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, और जो मैं यूट्यूब चैनल बता रहा हूं ना, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी बीच बीच में कराएंगे। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुम करोगे, एग्जांपल्स करोगे और एक्सरसाइज करोगे। हर एक चैप्टर से मैंने काउंट किया है, ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चन निकल रहा है। अगर आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज को मिला दो तो 35 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से निकल रहा है अप्रॉक्स। 35 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है 3 दिन में करने के लिए। मान लो एक चैप्टर पे तुमको 3 दिन दिए हैं, तो इधर ये दोनों करके ही तुम्हारा लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएगा 2 दिन में। 12 से 13 क्वेश्चन 2 दिन में करना कोई बड़ी बात नहीं है। और लास्ट दिन जिस दिन तुमको एक्सरसाइज सॉल्विंग के लिए दिए हैं, उस दिन एक्सरसाइज सॉल्विंग में 17 से 18 क्वेश्चन करने हैं। कौन सी बड़ी बात है, बहुत ईजी काम है ये। 17 से 18 क्वेश्चन एक दिन में करना 3-4 घंटे में, वो भी केमिस्ट्री की, जिसमें कि ज्यादातर लैंग्वेज ही होता है। कर ही लोगे, इनफैक्ट तुम याद कर लोगे यार। तो एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज से अगर तुम स्टिक रहते हो तो ऑर्गेनिक में इससे बाहर 1 मार्क्स का नहीं आएगा, ऑर्गेनिक में 1 मार्क्स का बाहर नहीं आएगा, और फिजिकल में 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल बाहर नहीं आएगा। सिर्फ इंटेक्स्ट एग्जांपल एक्सरसाइज से डायरेक्ट पिक होता है क्वेश्चन और ड्रॉप हो जाता है क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, इनऑर्गेनिक के तुमको एकदम स्ट्रिक्टली करने होंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के कर लेना, बहुत सारे रिपीट होते हैं हर साल पे। और फिजिकल के न्यूमेरिकल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, जो भी फिजिकल में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख के कर लेना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो वहां से डायरेक्ट आती है, सिर्फ नंबर्स चेंज रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रायोरिटी सिर्फ इनऑर्गेनिक और फिजिकल की रहेगी, क्योंकि तुम जब ऑर्गेनिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जाओगे ना, तो वो जनरली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं। तो तुमको वहीं पर ये चीज क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं एनसीईआरटी पे जोर डाल रहा हूं। ठीक है, इतना क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो, दिस इज मोर देन एनफ। 100% तुम्हारा क्वेश्चन वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा।
और इसको अगर मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन से बैठाऊं तो ये 300 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पार होगा अगर हम लोग एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला ले। तो सिर्फ ये 300 क्वेश्चन और तुम्हारा काम डन है। आगे आते हैं यूट्यूब चैनल्स पे। मेरे पे अगर इतना सा भी ट्रस्ट है ना, इतना सा भी, मतलब इतना चुल्लू भर का भी ट्रस्ट है ना मेरे पे, इस साल कोई भी चैनल केमिस्ट्री का, मेरे को पता है बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट एक बंदा है जो पीछे में व्हाइट बोर्ड लगा के और मार्कर लेके ऐसा पढ़ा गया है 2019 में कि उसका आज तक कोई टक्कर नहीं बना है केमिस्ट्री में। मैं एक ही चैनल सजेस्ट करूंगा, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। ठीक है, ये अंडररेटेड चैनल है, 2 साल से ये चैनल एक्टिव नहीं है, 2 साल से इस पे वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन इसके 2018 और 2019 के ना तुम लेक्चर्स उठा के देखना। ये जो भी भैया है ना, ये भैया पीछे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, तुम एक बार बस टेस्ट करना, मैं तुमको नहीं, तुम्हारे जो भी केमिस्ट्री के फेवरेट एजुकेटर उन्हीं से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक बार इसको चेक जरूर करना। तुम वो बंदा भाई पीछे एक व्हाइट बोर्ड छोटा सा लगा के मार्कर से लिख लिख के पढ़ा रहा है, और वो इस लेवल का पढ़ा रहा है भाई कि एनसीईआरटी तुमको छूने का जरूरत नहीं है, मतलब एनसीईआरटी के एक एक चीज वो करा देते हैं। ठीक है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, बिकॉज मैंने खुद पढ़ा है इसलिए बता रहा हूं। मेरे को लास्ट मोमेंट पे ये चैप्टर बचा जिसने मेरे को जैसे तैसे पास कराया। ठीक है, तो जिसने हमें मदद की हम उसकी मदद जरूर करेंगे। एनीवेज, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ 2022 के लिए गोल्डन चैनल है, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी एक्टिविटीज, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी वो करा देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, एग्जाम्पल भी करा देते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो इनके लेक्चर में तुम्हारा सारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और सारा पढ़ाई भी हो जाएगा, और साथ ही साथ इनका वीडियो देखते देखते जो भी ये बोर्ड पे लिखे या जो भी मुंह से लिखवाएं सबका नोट्स बना लो। इतना तगड़ा गोल्डन नोट्स बनेगा ना कि एनसीईआरटी पलटने की जरूरत नहीं होगी। तो ये चैनल चेकआउट कर लो। लेकिन अगर तुम ऐसा सीन है कि तुम मेरे को ट्रस्ट नहीं करते हो, बहुत बच्चे होंगे, तो तुम अपने जो भी चैनल से चाहो वहां से पढ़ सकते हो, वहां के वीडियोस देख सकते हो, मेरे को कोई इश्यूज नहीं है। बट जो बच्चा एवरेज है और बिलो एवरेज है और जिसको सच में मेरे पे ट्रस्ट है, तो इस चैनल को एक बार फॉलो करके देखना। आगे आते हैं, केमिस्ट्री में ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं स्टडी करने के लिए। केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट ऐसे उतर के ऐसे फोड़ नहीं सकते हो, केमिस्ट्री में एक तरीका होता है पढ़ने का। सबसे पहले तो तुमने यूट्यूब वीडियो देख लिया, ठीक है, और यूट्यूब वीडियो देखने के समय उस समय अपना खुद का नोट्स बनाओ। अगर तुम इस चक्कर में हो कि केमिस्ट्री में इस भैया ने नोट्स दे दिया, इस दीदी ने नोट्स दे दिया और उसको लेके हम उतार देंगे, भाई बर्बाद हो जाओगे। केमिस्ट्री में तुमको अगर हम यहां पर 100 नेम रिएक्शन लिख के दे देना और एग्जाम में तुमसे उसमें से 5 नेम रिएक्शन बोल दे, तुम एक भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन वही 100 नेम रिएक्शन अगर तुम खुद से पढ़ के लिखोगे तो वो तुमसे गारंटेड बन जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी वीडियो तुम YouTube पे देख रहे हो, तुम उसी वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स बनाओ, उसी वीडियो से अपनी नोट्स की प्रिपरेशन, उसी वीडियो से अपना नोट्स की तैयारी करो। बाहर से नोट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिस वीडियो से पढ़ते हो उसी वीडियो से अपना नोट्स बना लो, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड स्टेप में यार, सॉल्व एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल। यानी कि जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो देखो जैसे कोई एक टॉपिक पढ़े, हर टॉपिक के बाद में इन टेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2-3, तो हर टॉपिक के बाद में जो 2-3 इंटेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, टॉपिक पढ़ने के बाद उस इंटेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाओ। तो बीच में 2-3 क्वेश्चन बनाना कौन सा बड़ा बात है, 10 मिनट जाएगा उसमें, फिर उसके बाद नॉर्मल वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल जो होगा ना, उसको इन बिटवीन बनाना, जितने भी एग्जांपल्स आते जाएंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे हर टॉपिक के बाद, उसको अपने नोट्स में ही बनाना, जहां पर तुम नोट्स बना रहे हो उसके नीचे क्वेश्चन बनाना, ताकि एग्जाम के टाइम तुम उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करोगे? लास्ट डे, जब तुमने पूरा लेक्चर देख लिया है, तुम्हारा लेक्चर देख के हो गया, नोट्स बना के हो गया, तब फिर तुम उतरोगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज बनाओगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे। और अगर तुम इतना कर लोगे ना, जितना मैंने बोला, इस स्टेप के साथ चल जाओगे ना, मैं 100% एक्यूरेसी के साथ बोलता हूं कि तुम्हारी ये 100% एक्यूरेसी आ जाएगी, अगर तुम बस एक बार रिवीजन कर लो। तुमको ना केमिस्ट्री में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवाइज करना है। अगर तुम टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, सारी चीजें दिमाग से निकल जाएगी और फिर तुमसे घंटा पेपर हिलेगा भी नहीं। इसीलिए मैंने इस रोड मैप में इतने सारे रिवीजन डेट्स बीच बीच में सिर्फ इसलिए डाले हैं, इतने सारे रिवीजन डेट, ताकि तुम लोग जो हो ना उसको रिवाइज कर पाओ। मैं पागल थोड़ी हूं जो इतने सारे रिवीजन डेट डालूंगा यार। क्यों डाला है केमिस्ट्री में? मैथ्स में डाला, फिजिक्स में डाला नहीं डाला, लेकिन केमिस्ट्री में भर दिया रिवीजन के लिए अलग अलग दिन, सिर्फ इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में 100% एक्यूरेसी सिर्फ रिवीजन से आएगी। जितना रिवीजन करोगे, जितनी बार पढ़ोगे, बस हो गया, रिवाइज हो गया। और बस तुमको इतना ही चीज करना। अगर तुम इतना चीज कर लोगे ना, केमिस्ट्री में ना कोई भी तुम्हारा 65+ रोक ही नहीं सकता 70 में, और इसकी गारंटी मैं यहां पर दावे से कह सकता हूं। और अगर रुक गया ना तो मेरा नाम बदल देना। तो अगर केमिस्ट्री फोड़ने के लिए रेडी हो तो नीचे जाके कमेंट जरूर करना कि केमिस्ट्री फोड़ देंगे, केमिस्ट्री फोड़ देंगे, नीचे एकदम कमेंट में भर जाना चाहिए। और हां, सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बता देता हूं, 80% से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नहीं तो ये पेन फेंक के मारेंगे। ठीक है, बहुत महंगा पेन है भाई, टूट जाएगा तो सोच लो, फिर हम भी टूट जाएंगे। एनीवेज, उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम से इस सेम पीडीएफ को, और मैं अभी ना थोड़ी सी टेस्टिंग करवा रहा हूँ, नोट्स मतलब चीट शीट वगैरह डाल रहा हूँ टेलीग्राम में, तो टेस्टिंग के लिए मेरे को बच्चे चाहिए, तो उस पर मैं अपलोड करता हूँ, आप लोग का रिव्यू लेता हूँ और फिर उसके बाद उसको हम लोग बाद में अच्छे से बनवा के अपलोड करवाएंगे। तो एक बार उसकी टेस्टिंग कर लेना, ठीक है।
तुम मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लोगे तो तुम मेरे टेस्टर ग्रुप में ऐड हो जाओगे। और इंस्टाग्राम मेरा तुमको पता ही होगा, उसको फॉलो कर सकते हो। और हाँ, जो भी बच्चे अर्न करना चाहते हैं कुछ इंसेंटिव, ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि नीचे में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको भर देना। इफ यू वांट टू अर्न समथिंग तो आप उसमें मेरे स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मेरा है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा इंसेंटिव अर्न कर सकते हो। तो नीचे जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, गूगल फॉर्म दे रखा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।